मेरा नाम कमर आगा है। नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इज़राइल के अंदर नेतन्याहू की बढ़ती हुई परेशानियां। लगता है कि उनकी कैबिनेट में बहुत ज़्यादा आपस में झगड़े हो गए हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अब ये सरकार नेतन्याहू की ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। नेतन्याहू की जो एक उनकी कैबिनेट के एक सीनियर लीडर जो थे, वो डिफेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो जो है वो लीडर, उनका के नाम जो है बेनी गैंट्स है। ये अब अमेरिका के दौरे पे इस वक्त जा रहे हैं। वहां पे वो बातचीत करेंगे अमेरिकन ऑफिशियल्स में, जिसमें कि वो वाइस प्रेसिडेंट का कमला हैरिस से मिलेंगे, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन, और फिर उसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन के ऑफिशियल से भी मिलेंगे। नेतन्याहू ने सख्त इसका एतराज किया है और खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं जाना चाहिए, खासतौर से इस समय जबकि युद्ध गाजा के खिलाफ चल रहा है। इजराइल की जो कैबिनेट है उसके अंदर दो ग्रुप में बटी हुई है। एक तो वो बहुत फार राइट लोग हैं, जैसे कि बेन जवीर या स्ट्रोमिश जो हैं, ये जो नेशनल सिक्योरिटी जो मिनिस्टर हैं उनके बीच में, और फिर उसके अलावा उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच, वो दोनों का मानना यह है कि जंग चलती रहनी चाहिए। जंग के खिलाफ कोई नहीं है वहां पे, सब चाहते हैं कि जंग चलती रहे, मगर ये कि ये बहुत हार्ड लाइन पे विश्वास करते हैं, यानी बातचीत भी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई कंसेशन नहीं देना चाहिए। इसराइल जो है वो हमास को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना चाहिए, उस पूरे रीजन को, और वहां से फलस्तीनियों को भी निकाल बाहर कर देना चाहिए, ताकि आइंदा कभी ऐसी गलती वो हो ही नहीं। उसके कई अलग अलग कारण। दूसरी तरफ जो वहाँ के लिबरल जो अपने को कहती हैं सेंट्रिस्ट जो लोग, जैसे कि बेनी गैंट्स जो है, इनका ये भी विचारधारा में इनके भी कोई फर्क नहीं, मगर ये चाहते हैं कि बातचीत चलती रहे और कुछ मसले निकल आए बीच में पास। जंग तो बंद नहीं होनी चाहिए पूरी तरीके से जब तक के। दूसरी तरफ आम जनता का मानना यह है कि भाई ये जंग इतने दिनों से चल रही है, लगभग अब छठा महीना इंटर करने वाला है, और अभी तक जो है जो होस्टेजेस हैं हमास के पास, उनको ये छुड़ा नहीं पाए, और उनका कहना ये है कि आइंदा भी मुश्किल लगती है कि ये छुड़ा पाएंगे। उसके अंदर उनको डर इस बात का है कि बहुत से होस्टेजेस मर गए होंगे, या उनके बारे में कुछ पता नहीं। हमास का स्टैंड काफी सख्त है। हमास जो है वो अभी भी कोई कंप्रोमाइज करने के पे राजी नहीं। उसने जो कहा है कि पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज या जो पैलेस्टीनियन लोग वहां पे जेलों में हैं उनको छोड़ने की बात वो कर रही है, और 30 लोगों को, इजरायली खासतौर से जो औरतें और एल्डरली यानी बुजुर्ग लोग हैं, विमेन, उनको और बच्चों को छोड़ने की बात पे बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन। आज कायरो में भी कल जो है यानी इजिप्ट में उनका हमास का रिप्रेजेंटेटिव टीम पहुंच गई है बातचीत के लिए। बातचीत इनडायरेक्ट होती है, अमेरिकन और एक तरफ होते हैं, और इजरायली डेलीगेशन जो होते हैं कतर और इजिप्ट के थ्रू बातचीत करते हैं फिलिस्तीनी, और फिर बाद में इन दोनों को ब्रीफ किया जाता है, फिर इनके जो मैसेजेस हैं वो हमास तक पहुंचाए जाते हैं। अब हमास के एक हाई पावर डेलीगेशन कहा जाता है पहुंच चुका है। हमास का मानना यह है कि टोटल सीज फायर होना चाहिए, उससे कम। आम जनता का कहना यह है कि ये इनको नेतन्याहू के बस का नहीं है। नेतन्याहू की एटीट्यूड जो है बहुत डिक्टेटोरियल है। एक तरफ तो वो मेजर चेंजेस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ला रहे हैं, अपने को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी है कि वो इस युद्ध में नाकामयाब रहे पूरी तरीके से। मगर वहां की आम जनता युद्ध के फेवर में है। उसने कभी ये नहीं कहा कि युद्ध बंद होना चाहिए, बल्कि बहुत हार्ड लाइनर भी है उनके। इजरायली कैबिनेट में जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, और कोलिशन जो थी वो छोटे पार्टीज पे बहुत डिपेंडेंट रहती है उनके यहाँ।
और ये समस्या है, इजरायली पॉलिटिकल सिस्टम जो बना हुआ है और इलेक्टोरल सिस्टम जो बनाया है उन्होंने इस तरह का बनाया है कि इसकी मदद से वो जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उस पर अपना रूल बरकरार रखें। अगर कोई बड़ा ग्रुप बात राजी हो भी जाता है पीस के लिए, अमन शांति के लिए या 2 स्टेट सोल्यूशन पे, तो हार्ड लाइनर्स जो है वो अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं, गवर्नमेंट गिर जाती है। इसलिए कोई गवर्नमेंट अपना टर्न नहीं पूरा कर पाती। और इस दफे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, शायद यूनिटी गवर्नमेंट किसी तरह से ये बनाए या क्या करेंगे ये नहीं। मगर एक चीज है कि अमेरिकन बहुत सख्ती से, अमेरिकन बहुत नाराज हैं नेतन्याहू से, और खासतौर से जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन है जो बाइडेन का, जो डेमोक्रेट वहां पे पावर में है, उनसे इनकी बिल्कुल नहीं बनती। और इससे पहले ओबामा से भी इनके बहुत रिश्ते बहुत खराब रहे हैं, हम सब जानते हैं। अब ये है कि हालांकि जो बाइडेन है ये बहुत कमिटेड प्रो इजरायली लीडर है अमेरिका के, और वैसे अमेरिका के अंदर बाई पार्टीजन सपोर्ट है इसराइल को, चाहे वो नेतन्याहू हो या ट्रंप। रिपब्लिकन पार्टी में जो भी जीत के आएगा वो पूरी सपोर्ट करता है, लेकिन ये है कि फंक्शनिंग में अलग अलग है कि कुछ लोग चाहते हैं कि कम से कम अमेरिका का इस वक्त मानना ये है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जानी चाहिए, एक लॉन्ग पॉज की वो बात करते हैं, यानी एक लंबा सीज फायर। रमजान का महीना शुरू होने वाला है कुछ दिनों के बाद, वो चाहते हैं रमजान में सीज फायर। इसी के अगर रमजान में इस तरीके की से बॉम्बिंग लगातार चलती रही तो अमेरिकन को इस बात का भी डर है, और अरबों को भी बहुत से इस बात का डर है कि कहीं उनके यहाँ भी फिलिस्तीन के प्रति डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह ना शुरू हो जाए, वो बाद में कहीं ऐसा ना हो कि बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन सरकार के खिलाफ हो जाए, जैसा कि हमने इजिप्ट में पहले भी देखा था। अरब स्प्रिंग जिसका नाम दिया गया था, जो आज 2011 में हुई थी। एक अरब देश एक है, वहाँ के लोग एक हैं, उनकी भाषा एक है, उनका कल्चर एक है, उनके खान पान के तरीके एक हैं, और फिर दूसरी तरफ बात ये भी है कि अधिकतर लोग एक ही धर्म के मानने वाले हैं और समस्याएं भी उनकी एक सी हैं। तो अगर एक मुल्क में कुछ शुरू होता है तो वो फौरन दूसरे मुल्क में दूसरे अरब देशों में प्रॉब्लम फैल जाती है, जैसे कि अरब स्प्रिंग फैली थी। नेतन्याहू तो ये सब बातें पे ध्यान नहीं देते, लेकिन समय जो अधिकतर हुकूमत सरकार है, गवर्नमेंट्स हैं अरब देशों में, वो प्रो अमेरिकन है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि उसके रिश्ते बिगड़े या कोई ऐसी एंटी अमेरिकन फोर्सेस ना कहीं ले लें, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन अमेरिका के खिलाफ सभी इस्लामिक देशों में, क्या जनरली ग्लोबल साउथ के बहुत से देशों में आपको मिलेगा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट इस समय। अब दूसरी तरफ ये भी है कि ये बात तो तय है कि ये कितने दिन ये गवर्नमेंट चलेगी, ये मैं समझता हूँ बेनी गैंट्स के आने के बाद ही पता चलेगा, जब वो अपना दौरा करके आएंगे और नया गठबंधन बनेंगे। मगर एक चीज तो तय हो गई है, ऐसा लगता है इस समय कि अब नेतन्याहू के दिन ज्यादा नहीं बचे हैं सरकार को चलाने के। दूसरी बात ये भी है, एक कारण और है इस युद्ध का, मैं पहले भी एक आध बार बात कर चुका हूँ। गाजा के जो क्षेत्र में जो वो है मेडिटेरेनियन सी जो है, उसके बेसिन में यानी नीचे समुद्र के बड़ा भंडार गैस तेल का पाया गया। लगभग 1 ट्रिलियन बैरल तेल, यानी जो कि कई ट्रिलियन रुपीस का होगा, वो वहां पे मौजूद है। और उस तेल को वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और गैस इस समय यूरोप को भी उसकी जरूरत है। और वहां पे जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, वहां के ऊपर एक ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है कंपनी, वो उसको एक्सप्लोरेशन का काम कर रही है, के ऊपर निकालने का काम कर रही है, क्योंकि यूरोप को भी इस गैस की बहुत जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि वो एक इजराइल का प्लान ये है एक टनल बनाने का, जिसके माध्यम से वो जो है पूरा कैनाल बनाएंगे, बल्कि टनल नहीं कैनाल बनाने का है प्रोग्राम, मेडिटेरेनियन सी से उसको जोड़ने का है गाजा के माध्यम से। अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ 20-25 किलोमीटर, ऐसे ही गाजा की टेरिटरी जो है लगभग 30-35 किलोमीटर की है, और 20-25 किलोमीटर की अगर इसमें ये बन गई नहर कैनाल,
जैसे कि स्वेज कैनाल है, तो फिर तो गाजा में कुछ बचेगा भी नहीं फिलिस्तीनियों के लिए। अब देखना है क्या होगा, कैसे होगा, ये आने वाला समय बताएगा। मगर एक चीज ये जरूर है कि बेनी गैंट्स के नेतन्याहू के दिन अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और समस्या ये है कि अगर ये करप्शन चार्ज भी इनके ऊपर बहुत सीरियस है, और ये है कि अगर ये प्रधानमंत्री क्योंकि बने हुए हैं इसलिए इनको इम्यूनिटी हासिल है, अगर ये प्रधानमंत्री शिप से रिजाइन करते हैं तो ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर जेल भी जा सकते हैं। इसकी संभावना बहुत से लोग कर चुके हैं कि ये बचेंगे नहीं। करप्शन बहुत चार्जेस जो है बहुत सीरियस है इनके ऊपर। इसराइल में ये पहले प्रधानमंत्री नहीं जिसपे करप्शन का, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जो गुजरे उनके ऊपर भी करप्शन चल रहा है, वो जेल भी गए हैं। लेकिन ये है एक चीज कि अब देखना है क्या युद्ध समाप्त होता है इस पीरियड में। अगर नई गवर्नमेंट बनती है तो उसका क्या रुख होता है। हो सकता है कि वो 1 महीना 1.5 महीने का तो पॉज चाहेंगे, यानी सीज फायर चाहेंगे, इसलिए कि उस पीरियड में वो रीअरेंज अपनी फौज को करेंगे। और ये भी है कि प्रेशर इस बात पे भी है कि नेतन्याहू तो यही चाहते थे, और जो नेतन्याहू जो चाहते हैं वो वहां का इस्टेब्लिशमेंट भी वही चाहता है, यानी हिजबुल्लाह से भी टकराव के संबंध बढ़ते जाते हैं 1 महीने के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल के इसको देखने के लिए। हम आपके आभारी हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और प्रमोट कीजिए। धन्यवाद।